हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबी इंडियन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.3 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक के सवाल हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और दूसरे में ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और उसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो नंबर 1 में हमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो पहला हल करेंगे। इसमें जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 308 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तिर्यक ऊंचाई को एल से व्यक्त करते हैं। तो एल बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। एल बराबर दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे और उसी से ज्ञात करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ये सूत्र होता है। अब यहाँ से इसमें मान रख देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 308, इसकी जगह 308 रख देंगे बराबर पाई आर। आर हमें ज्ञात करना है और एल दिया हुआ है तो एल यहाँ से मान रख देंगे। ठीक, यहाँ पर आप मान भी सकते हैं कि माना आधार की त्रिज्या बराबर आर। आधार की त्रिज्या बराबर आर और यही हमें ज्ञात करना। तो आर ज्ञात करना है इसमें। ठीक, तो इन सब में मान रख देंगे और ये आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है बराबर पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर ज्ञात करना है। एल कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 14 रख देंगे। अब इससे काट देंगे। 7 दूनी 14, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 308 बराबर 22 दूनी 44 आर का मान निकालना है। तो यहाँ से आर 44 यहाँ गुणा कर रहा है, इस साइड भाग करेगा तो 308/44 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे। तो 44 से कितनी बार में कटेगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 बार में यहाँ से कट जाएगा। ये आपका ये 7 बार में 44 सत्ते 308 तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये क्या है? आधार की त्रिज्या। अतः आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे में क्या ज्ञात करना है? दूसरे में कहा गया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ से चित्र से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे शंकु कुछ इस आकार का होता है, शंकु ऐसा होता है। तो ये इसका व्यास होता है शंकु का, यहाँ से ये पूरा, और यहाँ से व्यास का आधा ये त्रिज्या होती है इतनी, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। यहाँ से ये एल जिसे कहते हैं। ठीक, ये तिर्यक ऊंचाई और ये इसकी ऊंचाई होती है। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो केवल इतना होता है, यहाँ से इतना ऊपर का ये भाग जो होता है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और जब कहा जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल दोनों जोड़ देते हैं तो पूरा यहाँ से इतना हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो इतना जो होता है ये इसका सूत्र होता है पाई आर एल। और जो इतना यहाँ से पूरा होता है पाई आर एल में क्या करते हैं, ये चूँकि एक वृत्त बनता है यहाँ से, तो पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देते हैं। ठीक, तो इसका जोड़ने पर क्या बन जाता है? यहाँ से सूत्र पूरा पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। अब चूंकि यहाँ से हमें आर भी पता है और एल भी पता है तो दोनों मान रख देंगे और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर आया है 7 गुणे एल कितना आया है? दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 14 प्लस आर। अब यहाँ से 7 से 7 ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 22
22 गुणे में 14 में 7 तो 21। अब 21 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 21 दूनी 42, तो वहाँ से 4, 21 दूनी 42, 4 46, ये आ जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर यही हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।